दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जिस देश ने पूरी दुनिया को अपने तेल और गैस के दम पर झुकाए रखा, जिस देश के एक फैसले से यूरोप में ठंड बढ़ जाती थी और जिसकी कमाई से युद्ध तक लड़े जाते थे, आज उसी देश की तेल से होने वाली कमाई 46% तक गिरने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की। जनवरी महीने के लिए जो अनुमान सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे बताते हैं कि रूस की तेल से होने वाली इनकम लगभग आधी हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है या फिर ये उस पुतिन मास्टर प्लान का अंत है जिससे अमेरिका और यूरोप को चुनौती दी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में भारत कहाँ खड़ा है? क्या भारत रूस को बचा रहा है या चुपचाप अपने फायदे का खेल खेल रहा है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम पूरे ग्लोबल ऑयल गेम को डोट परत दर परत खोलेंगे। रूस की ताकत क्या थी? दोस्तों, रूस की असली ताकत उसके टैंक नहीं थे, उसकी मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी तेल और गैस। रूस दुनिया के टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसर देशों में से एक है। उसका बजट, उसकी सेना, उसके सोशल प्रोग्राम्स, सब कुछ टिका था ऑयल एक्सपोर्ट से आने वाले डॉलर पर। 2021 तक रूस हर दिन करोड़ों बैरल तेल बेचता था और अरबों डॉलर कमाता था। लेकिन फिर आया यूक्रेन वॉर और उसके साथ आया अमेरिका और यूरोप का सैंक्शंस। अमेरिका ने क्या खेल खेला? दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन में कदम रखा तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने चुना इकोनॉमिक वॉर। तेल पर केप, बैंकिंग सिस्टम से बाहर, स्विफ्ट से कटौती और सबसे खतरनाक हथियार ऑयल प्राइस कैप। यानी रूस चाहे जितना भी तेल बेचे, वो एक तय कीमत से ज्यादा में नहीं बेच सकता। अमेरिका का प्लान साफ था, रूस की कमाई काट दो और धीरे धीरे उसकी युद्ध क्षमता खत्म कर दो। शुरुआत में रूस ने कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। 46% की गिरावट, सच्चाई क्या है? दोस्तों, जनवरी के लिए जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनके मुताबिक रूस की तेल से होने वाली कमाई लगभग 46% तक गिर सकती है। ये गिरावट सिर्फ कीमतों की वजह से नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। कारण 1, अमेरिकी प्रतिबंध और प्राइस कैप। रूस को मजबूरी में तेल डिस्काउंट पर बेचना पड़ रहा है। जहां पहले रूस 80-90 प्रति बैरल बेचता था, आज वही तेल $60 या उससे भी कम में जा रहा है। मतलब वही तेल, लेकिन आधी कमाई। कारण 2, यूरोप का लगभग पूरी तरह कट जाना। यूरोप कभी रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था, लेकिन आज जर्मनी, फ्रांस, इटली सबने रूसी तेल से दूरी बना ली। यानी एक पूरा महाद्वीप बाजार से गायब। कारण 3, भारत की कम होती खरीद। और दोस्तों, यहाँ आता है सबसे अहम मोड़। भारत ने जरूर रूसी तेल खरीदा, लेकिन पहले जैसी मात्रा में नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के पास अब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से भी तेल के विकल्प मौजूद हैं। दोस्त या बिजनेस पार्टनर? दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं भारत रूस को बचा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, भारत दोस्ती नहीं, डील देखता है। जब रूस ने 40-50% डिस्काउंट दिया, तब भारत ने खरीदा। लेकिन जैसे ही डिस्काउंट कम हुआ, भारत ने हाथ पीछे खींच लिया। यानी भारत का साफ संदेश, भाव ठीक होगा तो माल उठेगा, वरना नहीं।
यह कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं, यह शुद्ध व्यापार है। आईओसी और नायरा एनर्जी का रोल। अब सवाल उठता है, अगर भारत कम खरीद रहा है तो रूस तेल बेच किसे रहा है? यहाँ दो नाम आते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, नायरा एनर्जी। ये कंपनियां अब भी रूसी तेल खरीद रही हैं, लेकिन सिर्फ तब जब डिस्काउंट भारी हो। मतलब रूस मजबूर है, भारत मजबूत है, और यही मजबूरी रूस की कमाई पर भारी पड़ रही है। पुतिन का मास्टर प्लान क्या था? दोस्तों, पुतिन ने सोचा था यूरोप हटेगा, एशिया आएगा, कमाई बनी रहेगी। लेकिन असल में हुआ क्या? चीन ने भी दाम पर दबाव बनाया, भारत ने भी डिस्काउंट मांगा, और रूस प्राइस टेकर बन गया, प्राइस मेकर नहीं रहा। यही वो मोड़ है जहां पुतिन का प्लान लड़खड़ाता दिखता है। ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन। दोस्तों, जैसे ही रूस की कमाई गिरी, ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई। तेल की कीमतें अस्थिर हो गईं, डॉलर मजबूत हुआ और निवेशक रूस से दूरी बनाने लगे। रूस का बजट अब दबाव में है। सरकार को डोट या तो खर्च काटना होगा या टैक्स बढ़ाना होगा, और दोनों ही हालात देश के अंदर असंतोष पैदा करते हैं। क्या रूस के पास कोई रास्ता बचा है? अब सवाल, क्या रूस पूरी तरह फंस चुका है? नहीं, रूस अब नए रास्ते तलाश रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन सच्चाई ये है, इन बाजारों में न तो उतनी क्षमता है, न उतनी कीमत, यानी नुकसान की भरपाई आसान नहीं। क्या यह रूस के लिए चेतावनी है? बिल्कुल, 46% की गिरावट कोई छोटा झटका नहीं है। ये संकेत है कि तेल अब हथियार नहीं रहा, दुनिया बदल चुकी है, विकल्प मौजूद हैं, और जो देश पुराने दबाव के खेल में फंसे रहेंगे, उन्हें नुकसान होगा। दोस्तों, रूस की कमाई में आई ये गिरावट सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये कहानी है बदलती दुनिया की, बदलते व्यापार की, बदलती ताकत की। पुतिन का मास्टर प्लान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो पहले जैसा अजय भी नहीं रहा। और भारत अब खेल देख नहीं रहा, खेल खेल रहा है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है और असली खेल अभी बाकी है, तो वीडियो को लाइक करें। अगले पार्ट में हम बताएंगे, रूस अगर कमजोर हुआ तो चीन और अमेरिका अगला कदम क्या चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, पूरी सच्चाई मिलती है। जय हिंद।